मैं अज़ीज़म महफूज आलम फ़ज़ीलत सानी को दावत स्टेज दे रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ। आदरणीय शिक्षकगण, अध्यक्ष महोदय, अतिथिगण, अध्यापकगण और मेरे सामने बैठे हुए प्रिय भाइयों, आज की सभा में मैं जिस विषय पर बोलना चाहता हूँ वो है इस्लाम और शांति। सर्वप्रथम मैं आप लोगों के सम्मुख इस्लाम की परिभाषा का वर्णन करना उचित समझता हूँ कि इस्लाम का अर्थ क्या है। इस्लाम यह एक अरबी शब्द है जो सलाम से निकला है, जिसका अर्थ होता है शांति। यह शांति का धर्म है जिसका मौलिक सिद्धांत उसके मानने वालों को यह शिक्षा देता है कि वह शांति स्थापित रखें, विश्व में भाईचारगी को फैलाएं, जिससे लोगों में प्रेम की भावना उत्पन्न हो। प्रिय सज्जनों, इस्लाम धर्म सदैव से ही अपना उत्तम आचरण प्रस्तुत करता रहा है। इस्लाम से पूर्व अरब ही में नहीं अपितु पूरे संसार में कुरीतियां ही कुरीतियां फैली हुई थी। डर, भय, रक्तपात एवं निर्दयता का साम्राज्य था। एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा था। नौकरों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था। कुछ लोगों के यहाँ बेटियों का जन्म होते ही जीवित धरती में गाड़ दिया जाता था। महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाता था। ऐसे उपद्रवी काल में इस्लाम का सूर्य उगा। अल्लाह ताला ने अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमन और शांति का दूत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की हत्या, किसी का माल हड़पने और लेन देन में धोखे को कठोरता से रोका और आपस में भाईचारगी को फैलाने का आदेश दिया। जैसा कि पवित्र कुरान में अल्लाह ताला ने घोषणा किया है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ। जिसने किसी व्यक्ति को किसी के खून का बदला लेने या धरती में फसाद फैलाने के सिवा किसी और कारण से हत्या किया तो मानो उसने पूरी मानव जाति को हत्या किया है। और जिसने किसी एक मनुष्य का जीवन बचाया तो मानो उसने पूरी मानव जाति को जीवन प्रदान किया। प्रिय मित्रों, इस्लाम धर्म उग्रवाद, जातिवाद, बम ब्लास्ट, हत्या और किसी प्रकार के दंगों की शिक्षा कदापि नहीं देता। इस्लाम धर्म का यह कठोर नियम है कि किसी अपराधी ने किसी प्रकार का अपराध किया हो तो उसके बदले बिना संकोच के दंड दिया जाए। इस दंड का निर्देश देते हुए अल्लाह ताला ने कहा, व कतबना अलैहिम फीहा अन्नन नफ्स बिन नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन्न बिस सिन्न वल जुरूह क़िसास। कि हमने यहूदियों के लिए तौरात में इस बात को लिख दिया था, इस बात को लिख दिया कि जान के बदले जान ली जाए, आँख के बदले आँख फोड़े जाए, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान और दांत के बदले दांत तोड़े जाए और घायल करने के बदले उसे ही उतना घायल किया जाए। इस बात से हमें ज्ञात हो गया कि इस्लाम हमेशा समानता और भाईचारगी की शिक्षा देता है और आपस में और समाज में समानता को बहुत महत्व दिया है और आपस में मानवता, प्रेम और शांति को उच्च स्थान दिया है। जैसा कि सुलह हुदैबिया के समय मुसलमानों को काफिरों ने मक्का में उम्रा करने से रोक दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने आपस में ये तय कर लिया कि इस वर्ष हम उम्रा नहीं करेंगे। इस बात से ये सिद्ध होता है कि इस्लाम हमेशा
हमेशा भाईचारगी का आदेश देता है। इस्लाम जीवन की एक पूर्ण संहिता है और जीवन के सभी पहलुओं में शांति प्रदान करने का वादा करता है। व्यक्ति से परिवार तक, परिवार से समाज तक, समाज से राष्ट्र तक तथा राष्ट्र से पूरे विश्व तक इस्लाम इंसानी रिश्तों को बतलाता है। इस्लाम इंसान से इंसान को जोड़ना सिखाता है। इस्लाम सुलह और शांति सिखाता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान में कहा, व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फाजिरहु, अगर कोई मुशरिक या काफिर युद्ध की हालात में भी तुमसे अमन मांगे तो उसे पनाह दिया करो। तो क्या इस्लाम शांति का धर्म नहीं और समानता को महत्व नहीं देता? ये एक इकाई धर्म है जिसने सहनशीलता को अपनाया एवं मनुष्यों के साथ साथ पशुओं पर दया और कृपा करने की प्रेरणा दिया। क्योंकि सही हदीस में आता है कि एक गुनहगार को एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने से अल्लाह ताला ने उसे स्वर्ग का आश्वासन दिया तथा एक बिल्ली के मार डालने से उसे नरक की चेतावनी दी। अंत में मैं अल्लाह ताला से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमें इस्लाम की शिक्षाओं को समझते हुए उस पर चलने की शक्ति प्रदान करें। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात